एक गांव था और गांव में एक बूढ़ी अम्मा। अम्मा उस रात चूल्हे पर रबड़ी बना रही थी, खौलती हुई गाढ़ी रबड़ी, दूध, चीनी और स्वाद से भरी हुई। लेकिन रबड़ी बनाते बनाते अम्मा को झपकी आ गई और वो चूल्हे के पास ही सो गई, मुंह पूरा खुला हुआ, ऐसे जैसे कोई रबड़ी को देखकर लार टपका रहा हो। अब गांव में ही 4 चोर बाहर से घर पर नजर लगाए बैठे थे। जैसे ही देखा कि अम्मा सो गई है, बोले अब मौका है, चलो घुसते हैं। चारों दबे पांव घर में घुसे, सारा सामान बांधा, पीतल के बर्तन, अलमारी से पैसे, बिस्तर तक समेट डाला। अब बस निकलने ही वाले थे कि एक चोर की नजर पड़ी। अबे देखो तो, अम्मा का मुंह खुला हुआ है, ऐसे जैसे बहुत भूखी हो। दूसरा बोला, लग तो ऐसा ही रहा है, देखो पास में रबड़ी भी बनी पड़ी है। तीसरा चोर बोला, शायद भूख से बेहाल है, हमें कुछ करना चाहिए। तो एक चोर हीरो बनते हुए आगे बढ़ा, एक चम्मच रबड़ी चूल्हे से निकाली और अम्मा का मुंह पकड़कर गरम गरम रबड़ी उसमें उड़ेल दी। बस फिर क्या, अम्मा की नींद खुली और सीधे आवाज आई, आलई माँ, मुंह जल गया रे। चीख सुनते ही पड़ोसी तोड़कर दौड़े, क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ? चारों चोर डर के मारे इधर उधर छुप गए। एक चोर ऊपर छत के डंडे पर लटक गया, दूसरा मिट्टी के कोटे के पीछे, तीसरा गोदड़ी वाली बालकनी पर और चौथा पलंग के नीचे। पड़ोसी पूछते रहे, बोलो अम्मा, हुआ क्या? अम्मा बोल नहीं पा रही थी, मुंह जल गया था बेचारी का। तो वो उंगली उठाकर ऊपर इशारा करने लगी। अब एक औरत बोली, लगता है अम्मा कह रही हैं, ऊपर वाला ही जानता है। तभी छत पर लटका चोर डर के मारे चिल्ला उठा, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, वो कोटे के पीछे छिपा है, वही जानता है। कोटे वाला चोर बोला, नहीं, मैं नहीं जानता, पलंग वाला जानता है। पलंग वाला चिल्लाया, मैं नहीं, मैं तो बेगुनाह हूं, गोदड़ी वाली बालकनी वाला जानता है। और बस एक के बाद एक सबने एक दूसरे को फंसा दिया। गांव वाले समझ गए कि ये चारों ही चोर हैं। फिर क्या था, चारों की एक साथ जोरदार पिटाई हुई और गांव में सब बोले, इसे कहते हैं रबड़ी खाने गए थे और लाते खाकर लौटे। टैगलाइन, बेवकूफी का नतीजा, रबड़ी नहीं मिली, बस मार पड़ी। ये रहा आपका हिंदी पाठ। गांव वाले समझ गए कि ये चारों ही चोर हैं। फिर क्या था, चारों की एक साथ जोरदार पिटाई हुई और गांव में सब बोले, इसे कहते हैं रबड़ी खाने गए थे और लाते खाकर लौटे। टैगलाइन, बेवकूफी का नतीजा, रबड़ी नहीं मिली, बस मार पड़ी। जिस काम को करने की अकल ना हो, उसे ना ही करो तो बेहतर है। हर चीज उतनी ही करो जितना उसे करने का तजुर्बा हो। बेवकूफी से किया गया भला भी कभी कभी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है।